श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु सदा रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की, और ना चित विचार, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर। मंचस्थ पूज्य गुरुजन, मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में हम लोगों ने ईश्वर स्वरूप के संबंध में और उनकी प्राप्ति, उनके दर्शन के संबंध में बाबा लोगों के मुखार बिंद से अच्छी तरह से श्रवण किए हैं। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अति आवश्यक है। ईश्वर के संबंध में ठीक ठीक जान लेंगे तो उनकी प्राप्ति के साधन को समझने में भी आपको सहूलियत होगी। इसीलिए ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। इसके अभाव में लोग ईश्वर भक्ति तो करते हैं लेकिन वह भक्ति कारगर नहीं होती है, वह भक्ति फलदायी नहीं होती है। उस भक्ति से आप ईश्वर तक नहीं जा सकते हैं, आपका समय व्यर्थ ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संत मत में इसका बड़ा स्थान दिया गया है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि जिस तरह से हम लोगों का शरीर है, अंग प्रत्यंग से हम युक्त हैं, इसी तरह से ईश्वर भी भक्तों को प्रकट होकर के इसी रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वह ईश्वर का स्वरूप नहीं है। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया उन्होंने बतलाया। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसकी खोज की और उन्होंने प्राप्त किया, अपने ज्ञान को ग्रंथों में लिख दिया। संतों ने इसकी खोज की और उसकी प्राप्ति करके
सारी बातों को ग्रंथों में उन्होंने लिख दिया। अभी सुन रहे थे जो तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया कि बिनु पग चले, बिनु पग चले, सोचने का विषय है। उनको पैर नहीं है, हम लोग पैर रूप में उनको देखना चाहते हैं, उनको पांव है। ऐसा है ना हम लोग के हृदय में बैठा। संसार के सभी लोगों के हृदय में यह बात है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज दर्शन किया, पहले सगुण दर्शन और फिर आत्म दर्शन उनको अपने अंदर में। तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, बिनु पग चले सुने, सुनते भी हैं लेकिन कैसे सुनते हैं? सुने बिनु काना, उनको कान नहीं है। देखिए हम लोग क्या सोचते हैं कि हम ही लोगों की तरफ भगवान को भी कान होगा, ऐसे भक्त हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर माने हाथ, उनको हाथ नहीं है। सोचते जाइए, विचारते जाइए। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, लेकिन नाना विधि के कर्मों को वे करते हैं। इस विशाल संसार की सृष्टि, इस प्रकृति का निर्माण परमात्मा ने किया है। अद्भुत लीला है उनकी। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित, आनंद माने मोह, उनको मुख नहीं है। आनंद रहित सकल रस होगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, और तन बिनु परस, उनको तन नहीं। अब लीजिए एक एक अंग का वर्णन करते करते तब तुलसीदास जी के तन बिनु परस, तन नहीं है लेकिन स्पर्श का ज्ञान उनको होता है। नयन बिनु देखा, आंखें नहीं है लेकिन संसार को देखते हैं। राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी वाको वैसा सबको देख ले। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु वास, असे का नाक नहीं है लेकिन संपूर्ण गंध का ज्ञान उनको होता है। सोचिए तो कोई अंग नहीं हुआ, कैसे हो गए? आकार प्रकार नहीं, निरंकार निर्गुण अविनाशी, तीन लोक में ज्योति बढ़े। हम लोग ध्यान में है कि ऐसे परमात्मा हैं, उनका दर्शन होगा। लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं है, धोखे में पड़ जाएंगे। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान इसीलिए जरूरी है। अब देखिए बाबा कबीर को भी नहीं रहा गया। बाबा कबीर को संत सम्राट कहा गया है। उनकी वाणी बड़ी अनोखी वाणी है। बाबा कबीर भी आ गए। बाबा कबीर क्या कहते हैं? तुलसीदास जी महाराज की वाणी की पुष्टि करते हैं, उसको पुष्ट कर देते। क्या कहते हैं? बाबा कबीर कहते हैं वो परमात्मा ऐसे हैं कि उनको न मुख है, न माथा है, न कोई रूप रंग है। जाके मुंह माथा नहीं, जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप उपवास थे पातला, ऐसा तत्व अनुप, ऐसा अनुपम तत्व है। और यह भी देखिए बाबा कबीर की वाणी है, बहुत विचित्र। हम लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं, कहां कहां जाते हैं ना, लेकिन संत कबीर साहब और सभी संतों ने बड़ा सुंदर दर्शाया है। कहते हैं कबीर साहब कि देखो ईश्वर कितने निकट हैं, उतने निकट कोई चीज उतना निकट नहीं है। ईश्वर के कितने समीप हम हैं उसका वर्णन नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं हरि मही, हरि मही तनु है। कहां बैठे हैं? ये पंडाल के अंदर बैठे हैं, कहिएगा हवा में बैठे हैं, शून्य में बैठे हैं।
आज शून्य कहाँ में है? परमात्मा, उसमें भी प्रभु व्यापक है। इसलिए कबीर साहब ने कहा परमात्मा में आपका शरीर है, देह, बैठे हैं प्रभु में। लोग सोचेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे, क्या बात है, प्रभु में बैठे हैं, ठेकते नहीं हैं। भाई प्रभु ठेकने वाली चीज नहीं है, वो भी सुनिएगा। हरि मही तनु है, अतनु मही, एक ही हरि में तनु, इतने बड़े हरि सो नहीं, तनु मही हरि है। शरीर में भी ईश्वर व्यापक है। हरि मही तनु है, तनु मही हरि है। तन भी एक नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, चार जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर, सब में एक एक सरसूल शरीर में शिव है नहीं। हरि मही तनु है, तनु मही हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। सर्व निरंतर, सब जगह प्रभु है, निरंतर। शब्द कैसा बाबा कबीर ने दिया है, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन महान विज्ञानी ज्ञानी थे। सर्व निरंतर, निरंतर का संधि विच्छेद करते हैं, निह जोड़ अंतर बराबर निरंतर। निह मन नहीं, अंतर मन फासला, दूरी। आप लोग बैठे हैं, कितनों कसम कस बैठिएगा तो फिर भी कुछ न कुछ जगह बीच में गैप रहेगी, लेकिन प्रभु इतनी सघनता से हैं वो कहीं गैप नहीं, उसमें संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में अटी है, समाई। इसलिए कहा बाबा कबीर ने, सर्व निरंतर सोई रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, आज जो कुछ हो सो। कैसा है प्रभु, देख लीजिए, हर जगह सर्वव्यापक। और सर्वव्यापक ही मात्र है सो नहीं, सबके पड़े भी प्रभु हैं। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में भी आप पढ़े होंगे, उनकी वाणी हम लोग गाते हैं बहुत स्पष्ट वाणी में। गुरु महाराज क्या कहते हैं? जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहू जय जय राम। कै बार हुआ? इसको गिनिए तो कै बार हुआ? 8 बार हुआ। जय जय राम, जय जय राम, फिर जय जय राम कहू जय जय राम, 8 बार। और नीचे में फिर क्या कहते हैं? जयति जयति जय राम हो, 3 बार है, 11 बार। राम की जय कहो, राम की जय कहो, राम की भक्ति करो। लेकिन राम है कैसा जिसकी आप जय कर रहे हैं? गुरु महाराज ने कहा 11 बार जय, तो राम आखिर है कैसा? गुरु महाराज क्या कहते हैं? सब में व्यापक, सब में, हिंदू में, मुसलमान में, सब में, गधा में, घोड़ा में, कुत्ता में, बानर में, बकड़ा में, सब में, सृष्टि के कण कण में। कहिए कैसा राम? सब में व्यापक। और व्यापक हो करके भी खत्म हो गए, सठ गए, सो भी नहीं है। ये नहीं कि सठ हट करके सठ गए प्रभु, नहीं नहीं, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सबसे ऊपर। देखिए हट करके उपलाए हुए हैं, उपलाए हुए हैं। यह जो कोई के फिर उसके बाद कहा नहीं नहीं, उसके बाद को वही है, वही वही है, अनंत। इसलिए संतों ने एक शब्द रख दिया, अनंत। प्रभु अनंत है, जिसका अंत ही नहीं है। और जिसका अंत नहीं होगा उसका आरंभ होगा। अगर कोई बता दे आरंभ तो वही अंत भी है, कोई कह दे मध्य, वही अंत भी है। अनंत है प्रभु। अनंत होंगे तो एक ही होंगे, 2 4 5 10 15 24 ये प्रभु नहीं होंगे। प्रभु एक ही है। जो अनंत होंगे एक होंगे, 2 अनंत हो नहीं सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सब में व्यापक, सब ते न्यारा। सब घट, हिंदू घट, मुसलमान घट, घट मन शरीर, घट मन घड़ा, सब घट एक ही राम। देखिए तो ऐसा राम है, ऐसे राम की परिभाषा संतों ने बतलाई है। यह राम सबको प्रिय, नहीं जाति है, उसकी कोई जाति नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है। ये हिंदू को भी पसंद, मुसलमान को भी पसंद, सबके नियंता वही एक ईश्वर है।
सब घटे कही राम हो राम राम। अब कैसे व्यापक है समझने के लिए गुरु महाराज ने कितना सुंदर शब्द दिया है, लोग समझ ले। मेहंदी में लाली, घी दूध में, अब फूल में बास समान मेहंदी। अब मेहंदी का वृक्ष कई वर्षों से आश्रम पर लगाते लगाते थक गए, जहां जाते एक ठल्ली रोप देते हैं। आज तक क्या है, आश्रम मेहंदी गाछ लगी न रहा है। बहुत जड़ी बूटी का वृक्ष है, मेहंदी का गाछ। मेहंदी की पत्ती देखने में हरी लगती है, अब कोई आदमी कहिएगा कि इसमें लाली है, विश्वास होगा। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, माता लोगों ने उसका प्रयोग किया है। जितिया पर्व में उसको माता लोग पीसती हैं, घोटती हैं, मथती हैं, तो उसमें जो है उसको लगाती हैं हाथ पर। अब मेहंदी की लाली को निचोड़ करके हाथ में ले ली और सिट्ठी को फेंक देती। मेहंदी में लाली, कण-कण में लाली, उदाहरण दिया गया है। घी दूध में घृत है, लेकिन दिखाई पड़ता है कण-कण में, रग-रग में घृत समाया। लेकिन यहाँ तो एक उदाहरण है, घी तो दूध भर ही है। अब परमात्मा जो सृष्टि को भर करके सृष्टि से ऊपर अपना मंडल, निज मंडल, फकत प्योर मंडल उसको कह सकते हैं, उसी प्योर मंडल में आप परमात्मा को जान सकिएगा। अब देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, फिर रूप ना, अब लिखिए गुरु महाराज दर्शन किए हैं, उनको मालूम है रूप ना, हम लोग ब्रह्म ही रूप। बहुत लोगों ने रूप का दर्शन किया, मनु शत्रुपा ने दर्शन किया, फिर वही मनु शत्रुपा दशरथ बने मनु जी, वो दर्शन किए, रूप का दर्शन किए, रंग का दर्शन किए। रूप ना प्रभु रूप नहीं है। जिनको जिनको वह दर्शन हुआ, जो लोग समझ रहे हैं अभी भ्रम में पड़े हैं, उस दर्शन से किन्हीं का कल्याण नहीं हुआ, जन्म मरण का चक्र नहीं छूटा, इसलिए ईश्वर का स्वरूप तह दर्शन किन्हीं को नहीं। आज जिनको हुआ सारे दुखों से छूट गए। इसीलिए कहा गया है रूप ना, रस ना, नहीं गंध, परसन नहीं, शब्द नहीं, नाम हो राम राम। राम कैसा है, 5 विषय हो गए, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। 5 विषय का ज्ञान हम इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। अब सोचिए, अब परमात्मा जो है सो रूप रस गंध स्पर्श, 5 विषय से कोई विषय नहीं है। तो 5 इंद्रियों से, 10 इंद्रियों से, 14 इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि 4 अंतःकरण की इंद्रियों से भी कोई चाहेगा प्रभु को जान लेंगे, नहीं जान सकते। इसीलिए वेद में आया भी, पढ़े पाठ में आप लोग को सुनाया गया कि जो आदमी हाथ से, पैर से, गुदा से, लिंग से, अंतःकरण की सभी इंद्रियों के द्वारा प्रभु को प्रत्यक्ष करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, समझ लो वह एक किस्म का खेल करता, खिलौड़ करता है। अब समझ में बात आ जाएगी कि प्रभु 5 विषयों में से कोई नहीं है, कोई चीज नहीं, कोई विषय नहीं है, इसलिए कोई इंद्रियां प्रभु को जानने में समर्थ नहीं। हम लोग इंद्रिय से जानना चाहते हैं, होगा ज्ञान। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, फिर कहते हैं एक अनीह अरूप अनामा। प्रभु जो है एक हैं, अनिच्छा रहित है, अज है, रूप नहीं, अनामा। इसलिए किसी इंद्रिय से प्रभु का ज्ञान नहीं होगा। अंत में उन्होंने बड़ा सुंदर निष्कर्ष दिया, यह भी स्पष्ट कर दिया, मन बुद्धि इंद्रियन को गम नहीं। गुरु महाराज के जो हैं अनुयायी हम लोग, बहुत लोग इतना सुनाने के बाद, इतना प्रत्यक्ष स्पष्ट करके सुना देने के बाद भी बहुत सत्संगी भ्रमित हैं, बहिर्दर्शन के लिए बहिर्पूजा में भटक जाते हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं, मन बुद्धि इंद्रियन को गम नाही, आत्म गम में सुराम हो राम राम। स्पष्ट कर दिया, प्रभु का जब भी ज्ञान होगा तो किसको होगा, प्रभु का जब भी ज्ञान होगा तो आप ही को होगा। आप कौन है, चेतन आत्मा है, उन्हीं की संतान, उन्हीं के अंश हैं।
तो फिर आप कह सकते जब उनके अंश हैं हम ही को दर्शन होगा तो हम तो है ही हैं, तो दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, आप हैं जरूर, लेकिन आप इंद्रियों के संग में, शरीर आवरण से आवरणित है, 3 पर्दों से ढके हैं। आप हैं जरूर, लेकिन अभी आप स्वयं में नहीं हैं। जो भी काम करते हैं इंद्रियों के माध्यम से करते हैं आप ही। सारा ज्ञान आपको ही होता है, लेकिन अपने से नहीं, इंद्रियों से देखते हैं आप ही। लेकिन किस चीज से देखते हैं? आंखों से। आंख से जो देखिएगा, माया का भी सुन रहे थे, प्रवचन में सुनाया गया। यह पंडाल आपको सत्य मालूम पड़ता है, सत्य नहीं है, ये माया है। माया का दर्शन हो रहा है, इंद्रियों से देखते हैं। प्रभु निर्मायिक तत्व हैं, निर्विषय तत्व हैं, इसलिए प्रभु दिखाई नहीं पड़ती, इस आंख से दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसी संतों की ज्ञान में आया है। उस प्रभु को आप जानने वाले हैं, जरूर आप ही जान सकते हैं, लेकिन माया के बंधन में, इंद्रियों के जाल में आप जकड़े हैं। सस्ता भी नहीं है कि तुरंत छूट जाइएगा। यही संतों की ज्ञान माया है। अगर प्रभु को देखना चाहते, ईश्वर का दर्शन जो आपके निकट में, आपके अंदर में सब जगह विद्यमान है, उतने निकट कोई कुछ भी नहीं है। यह हमारी गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर दर्शाया है। आत्म गम्य सो राम हो राम राम। अब क्या करना होगा आपको? एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है, नियरे है तो बड़ा निकट, लेकिन सूझत नहीं है। नियरे सूझत नहीं। यहां भी बड़ा सुंदर कारण स्पष्ट किया गया। क्यों है नियरे सूझत नहीं? लानत ऐसो जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया। इसको समझना है। संसार जीव को मोतियाबिंद की बीमारी हो गई। कहिए, जिस किसी को आंख में मोतियाबिंद की बीमारी होती है, निकट की कोई चीज भी नहीं दिखती है। हमको भी बाईं आंख में मोतियाबिंद की बीमारी हुई थी, कोई चीज नहीं झलकती थी। नेपाल में जाके ऑपरेशन कराए, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया और पपड़ी पड़ जाती, आंख की पुतली पर एक परत बैठ जाती, कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब ने उस पपड़ी को ऑपरेशन करके हटा, परत को हटा दिया, लेंस डाल दिया। दूसरे दिन बुलाए, पट्टी बांध दिया। हमारा मन होता कब देखें क्या हुआ नहीं हुआ। कंपाउंडर साहब साफ करने लगे, अभी नहीं खोलिएगा बाबा आंख, धड़फड़ाइए नहीं। और जब पट्टी को हटा के कहा, दवाई सब दे दिया, देखे तो बहुत खुश हो गए। सारी चीजें वो ऑपरेशन हो गया, आंख पर मोतियाबिंद की बीमारी हो गई थी, पपड़ी बैठ गई। उसी प्रकार इतना सटीक उदाहरण देके संतों ने बतलाया, यहाँ किसको मोतियाबिंद हो गई है? आंख को नहीं, आपको। आप मन, आप जो जीवन भीतर में देखने वाले फंसे हैं, अंदर में अंधकार के कुंड में बैठे हैं। अब मोतियाबिंद की बीमारी क्या है वो भी जान लीजिए। अंधकार, प्रकाश और शब्द, 3 पर्दे से आप जकड़े हैं। इसी को गुरु महाराज की वाणी में रोज हम लोग गाते हैं। घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पढ़े छाड़ है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना। बीमारी यही है, इंद्रियों के चंगुल में आप पड़े हैं, सब शरीर आवरण सावर्णित है, पट लगा हुआ है, यही बीमारी। क्या करना है? कहीं भी रख, यहाँ जाइए, अयोध्या जाए, मथुरा, कहीं जाए तो पर्दों के साथ रहेंगे। जो भी कुछ देखेंगे इंद्रियों का संग करके, माया का दर्शन। गो गोचर जहां लगी मन जाई, असुर सम माया जाने हो। ये माया के, इससे छूटने के लिए गुरु महाराज ने जतन बताया। करो, जलधार नहीं, अड़हुल का फूल, कनेल का फूल, धतूर का फूल, मिश्री, केला चढ़ाने से वो पर्दा हटने वाला नहीं है, पर्दा अंदर में है। इसी के लिए संतों ने कहा जुक्ति जान। ये जुक्ति जान के क्या कर अंदर में? गुरु महाराज का कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये इशारा, ये हटाना चाहिए। ये मन 3 पर्दों को हटाइए।
इनके हटे माया हटेगी। माया हटने का मतलब क्या हुआ? अष्टोर सूक्ष्म कारण महाकारण सबसे आप छूट जाएंगे, अंदर में रास्ता, अंदर में चलेंगे, सब शरीरों से ऊपर हो जाएंगे, सब इंद्रियों से अकेले, सब इंद्रियों के चंगुल से आप छूट जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। तब बड़ा सुंदर कुमार ने कहा इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, अब फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। तब प्रभु से एक मेघ हो जाएंगे, दर्शन हो जाएगा, प्रभु मिल जाएंगे सब शरीरों से छूट के। पहले अपना ज्ञान तब प्रभु का ज्ञान, आपका कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। बहुत ही सुंदर ढंग से, सरल ढंग से ईश्वर स्वरूप के संबंध में सुन रहे थे हम लोग। गाय के पूरे शरीर में दूध है, लेकिन सींग से, कान से, नाक से, मुंह से दूध नहीं निकाल सकते हैं। जैसे गाय के दूध को थन से ही निकाल सकते हैं, उसी तरह उस परम तत्व की जानकारी